Hello viewers, welcome to Funda Clear Coaching. Our today's lesson is use of was and were. Was is the past tense of is and am, and were is the past tense of are. प्रेजेंट टेंस में हम जहाँ जहाँ पर इज और आम यूज़ करते हैं वहाँ पर पास्ट टेंस में कोई अतीत समय में कोई बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं तो वाज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल हो प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस हो या फिर यू हो तो हम वहाँ पर वेयर का यूज़ करते हैं अगर बीते हुए समय या फिर पास्ट टेंस में हम बात करते हैं तो। लाइक इज आम एंड आर, इज आम और आर की तरह ये भी वर्ब्स हैं। कभी कभी मेन वर्ब के तौर पर आते हैं, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आते हैं। हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर होते हैं जहाँ और एक एक्शन वर्ब होता है और मेन वर्ब वहाँ होते हैं जब इनके अलावा और कोई वर्ब नहीं होता। तो फर्स्ट इनका भी वही 4 यूज़ मैं आपको बताऊंगा इज आम आर के तरह। जो 4 यूजेस हैं उनको एक एक करके मैं बताऊंगा। नंबर 1 यूज इज फॉर क्वालिटी, स्टेट एंड पोजीशन। क्वालिटी, स्टेट एंड पोजीशन। क्वालिटी मीन्स किसी का क्वालिटी गुण को बताते हैं, स्टेट किसी के अवस्था, और पोजीशन भी कोई सामान्य चीज़ गुड्स वगैरह हो उनका कंडीशंस बताएं, पोजीशन कंडीशंस। तो कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसमें ये सिंपल सेंटेंसेस है जिसमें ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हुए हैं। जैसे आई वॉज ए स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। लेकिन जब पास्ट टेंस हो जाता है उसको हम अतीत में बोलते हैं आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र था। यहाँ पर एक चीज़ आपको मार्क करने का है कि जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं तो वर्ब जो हिंदी में होते हैं वर्ब वो होते हैं ह, हा, ही, ये फॉर्म में होते हैं। और जब पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं तो था, थी, थे, ये सब फॉर्म में आते हैं। तो मैं एक छात्र था, वहाँ पर छात्र हूँ इज में, यहाँ पर वाज में छात्र था। ही और सी, ही पर ये दोनों प्रोनाउंस है, सिंगुलर प्रोनाउंस। ही हम कोई मेल के लिए बोलते हैं, फीमेल के लिए सी बोलते हैं। ही और सी वाज ए स्टूडेंट, वो एक छात्र था या फिर वो एक छात्र थी। दे, जब हम कोई प्लूरल में आ जाते हैं प्रोनाउन, ये प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पर वेयर लगेगा, बिकॉज फॉर प्लूरल वी यूज वेयर। दे वेयर स्टूडेंट्स, वो लोग छात्र थे। रमेश वाज ए डॉक्टर, रमेश एक नाम है, एक सिंगुलर नाउन, तो रमेश वाज ए डॉक्टर, यहाँ पर वाज ए डॉक्टर, रमेश एक डॉक्टर था। बॉयज यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के लिए हम यूज करेंगे वेयर। बॉयज वेयर क्लेवर, जो लड़के थे वो चालाक थे। ये सब उनके गुण के बारे में बताया जा रहा है। फॉर क्वालिटी, इफ वी विल टेक सम सेंटेंस फॉर द स्टेट, जो अवस्थाएं होते हैं तो उन अवस्थाओं को भी हम वाज के द्वारा ही वाज प्रयोग करके बताते हैं। जैसे आई वॉज सैड, मैं दुखी था। ही और सी वॉज हैप्पी, वो खुश थे, खुश थी। दे वेयर, वो लोग वरीड, व्यस्त थे। रमेश वॉज अपसेट, रमेश, यहाँ पर रमेश वॉज ए डॉक्टर, वहाँ पर रमेश वॉज अपसेट, रमेश अपसेट था। यहाँ पर दे वेयर स्टूडेंट्स, दे वेयर वरीड, वो लोग चिंतित हैं। यहाँ पर बॉयज वेयर क्लेवर, उनका गुण है। यहाँ पर बॉयज वेयर डिसअपॉइंटेड, वो लोग डिसअपॉइंट थे, मतलब अशांत थे, मतलब कुछ उनके मन में शांति नहीं था, असंतोष थे। तो ये बोला जाता है जब हम किसी के कोई स्टेट के बारे में बोलते हैं, अवस्था के बारे में बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज पोजीशन। टू शो द पोजीशन ऑल्सो वी यूज was and where, and in the same formula, that is for singular nouns and pronouns,
we use was, and for plural nouns and pronouns and you, we use were. Like the table was broken, ये है आपका पोजीशन। टेबल टूटा हुआ कंडीशन में है। टेबल जब टूटा हुआ कंडीशन में होता है तो हम टूटा हुआ कंडीशन में था, है नहीं, है तो होता है प्रेजेंट टेंस में। टेबल टूटा हुआ कंडीशन में था, द टेबल वाज ब्रोकन, टेबल टूटा हुआ था। द बुक वाज ऑन द टेबल, ओके, मैं वाज यहाँ पर नहीं लिखा, वाज ऑन द टेबल, बुक वाज ऑन द बुक, जो किताब था वो टेबल के ऊपर ही था। ओके, तो द विंडोज, यहाँ पर विंडोज प्लूरल हो जाते हैं। वेयर ओपन, झरके या फिर खिड़कियाँ खुले थे, खुले हुए कंडीशन में, पोजीशन में थे। तो ये सब हम जब पोजीशन को बताते हैं, क्वालिटी, स्टेट एंड पोजीशन, कोई भी चीज़ का, कोई भी नाउन्स या प्रोनाउंस का हम जब क्वालिटी, स्टेट या पोजीशन को बताते हैं, तब पास्ट टेंस में, अतीत के समय में, तब हम वाज का यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं। वाज फॉर सिंगुलर एंड वेयर फॉर प्लूरल एंड यू। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड यूज ऑफ वाज and were. Now the second use is past continuous form. past continuous क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट फॉर्म। जैसे कोई काम होता रहता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं, मैं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जब उसी को पास्ट टेंस में बोलते हैं कि मैं खा रहा था, पढ़ रहा था, जा रहा था, खेल रहा था फॉर्म में आ जाता है, तो वही हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस वही होता है जो हम कोई कंटिन्यूटी, कोई काम या फिर कोई एक्शन का कंटिन्यूटी दिखाते हैं। यहाँ पर एक मेन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब, रन, रीड, ऑल प्ले, ऑल दिस थिंग्स, एंड वी यूज वाज एंड वेयर एज द हेल्पिंग वर्ब्स टू मेक द मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म टू शो द कंटिन्यूटी। कोई कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए चलता आ रहा है, चलता आ रहा था, चल रहा था, ये सेंस दिखाने के लिए हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म करते हैं, तो वाज एंड वेयर का मदद लेते हैं। वही सेम फार्मूला फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस हम लोग वाज का यूज करते हैं, एंड फॉर यू एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस वेयर का यूज करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ कि आई वॉज रनिंग, अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो आई एम रनिंग, अभी दौड़ रहा हूँ। लेकिन जब मैं पास्ट टेंस में, अतीत में दौड़ रहा था, बीते हुए समय का बात बोला जा रहा है कि मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, ओके, ऑफ ए सेंटेंस। तो अतीत में कोई काम हो रहा था, उसी को हम बताते हैं। ही और सी, ही फॉर मेल एंड सी फॉर फीमेल, दे आर सिंगुलर प्रोनाउंस। So for singular pronoun we will take was, he or she was reading, they plural pronoun, were playing, वो लोग खेल रहे थे, they means वो लोग खेल रहे थे। it was moving, ये चीज घूम रहा था, मूव कर रहा था, घूम रहा था, it was moving। राम was doing his homework, राम उसका होमवर्क कर रहा था, ओके। एंड बॉयज वेयर शाउटिंग, यहाँ पर राम एक सिंगुलर नाउन है तो वाज डूइंग हिज होमवर्क, बट हियर बॉयज इज द प्लूरल नाउन, सो बॉयज वेयर शाउटिंग, हियर वी टेक वेयर शाउटिंग। So like this we use was and were in the past continuous form to show the continuity of some actions. So these are the two uses of was and were. Another two uses I will discuss in my next video, okay, because it will be too lengthy. So for today I will say bye to everybody, but before it I will request that subscribe my channel and share it with your relatives and friends, so that I will have some motivations, okay.
I am telling bye to everybody. Thank you.